सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, इसकी एज लिमिट क्या है। तो इसकी एज लिमिट की बात करें तो जनरल वालों के लिए 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष होना चाहिए और एससी या एसटी वालों के लिए 21 से 37 वर्ष होना चाहिए। यदि आप जम्मू कश्मीर से हैं तो जनरल के लिए 21 से 37 वर्ष और बाकियों के लिए 10 साल की छूट और वे मैक्सिमम 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो लोग डिजेबल हैं जैसे ब्लाइंड एंड डीफ तो जनरल के लिए मैक्सिमम 37 साल, ओबीसी के लिए 38 साल और एससी एसटी के लिए 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। अटेम्प्ट के बारे में तो जनरल वाले 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ओबीसी वाले 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं और एससी एसटी वाले वो एज लिमिट ख़त्म होने तक दे सकते हैं। एक बात और दोस्तों, यदि आप फॉर्म भरकर एग्ज़ाम नहीं दिए तो भी अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। दोस्तों इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का चांस मात्र 0.21% होता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रीलियम, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलियम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज और दूसरा पेपर CSAT का होता है। दोनों पेपर 200 नंबर का होता है। दोनों पेपर में प्रश्नों की संख्या अलग अलग होती है। पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं। इस एग्ज़ाम में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं इस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है। पहला पेपर में जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस पूछा जाता है जैसे करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जनरल इशू एंड जनरल साइंस। अब जानते हैं दूसरे पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। इसमें बैंक, एसएससी, कम्प्रीहेंशन, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग etc पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि पहले पेपर और दूसरे पेपर में क्या अंतर होती है। तो पहले पेपर में मेरिट बनता है जिससे मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। वहीं दूसरा पेपर क्वालिफाइंग का होता है जिसमें आपको 66 नंबर लाना होता है। दोस्तों एग्ज़ाम में मल्टीपल क्वेश्चंस चॉइस होती है। ये थी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों एक बात और है, मेरिट में प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुटता है। अब जानते हैं प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना होता है। पिछले साल यानी 2021 की बात करें तो जनरल वालों के लिए 87.54 थी, ओबीसी वालों के लिए 84.85 थी, एससी वालों के लिए 75.41 थी और एसटी वालों के लिए 20.71% थी। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो मेंस एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर होते हैं। टोटल मार्क्स 1750 नंबर का होता है। 9 पेपर में से 7 पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि मेरिट इन्हीं 7 पेपर में से बनाई जाती है। इसके अलावा 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं ऐड किया जाते हैं, लेकिन आपको 33% मार्क्स लाना पड़ता है। इसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है और दूसरा लोकल लैंग्वेज का। लोकल लैंग्वेज वही होगा जो संविधान की सूची में दर्ज। अब हम जानते हैं कि मेंस पेपर का सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले जनरल एसे की बात करें जिसमें आपको एसे यानी निबंध लिखना होता है। इस एग्ज़ाम में 2 एसे लिखना होता है। सेकेंड पेपर में जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड सोसाइटी। थर्ड पेपर की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बताया जाता है, यानी इसके बारे में समझा जाता है। थर्ड पेपर की बात करें
तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस होते हैं, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम फोर्थ पेपर के बारे में जानते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडिवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है। अब हम फिफ्थ पेपर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं मेंस में कट ऑफ का। तो दोस्तों 2021 के अनुसार जनरल वालों के लिए 745 अंक था, ओबीसी वालों के लिए 707 था, एससी वालों के लिए 700 और एसटी वालों के लिए भी 700। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो दोस्तों ये काफ़ी टफ होता है, यहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इसकी सैलरी अलग अलग होती है, जैसे आपके रैंक क्या है इसके आधार पर होता है, आपको किस कैटेगरी की जॉब मिली है इसके बेस पर भी हो सकता है। जैसे कि डीएम का 50 से लेकर 1.5 लाख तक हो सकता है, मंत्री के सचिव या विभाग के सचिव में 1 से 2 लाख तक हो सकती है, चीफ सेक्रेटरी को 2 लाख तक भी मिल सकती है, कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटी दी जाती है। अब इसकी स्ट्रेटजी की क्या होनी चाहिए, यानी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो मेनली इसमें फोकस होकर पढ़ाई करना होता है, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी होती है और इंटरव्यू के लिए टॉपर्स की जो इंटरव्यू उससे आप तैयारी कर सकते हैं और ख़ुद से कुछ ज़्यादा मेहनत करना होता है, क्योंकि इसकी जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी है, बाकी वो सब एग्ज़ाम से लंबी होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।